मित्रों, मैं राम कृपाल दवक आप सभी मित्रों का ज्योतिषी चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। आपकी राशि सीरीज में जुलाई 2024 के लिए कुंभ राशि का विवरण लेके आया हूँ और इस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। ये जो तस्वीर है वो चक्र है, वो कुंभ राशि में क्या स्थिति है ग्रहों का, उस पर देखा जा रहा है। तो राशि में, कुंभ राशि में शनि देवता स्थित हैं। दूसरे भाव में मीन राशि में राहु देव हैं। तीसरे भाव में चंद्रमा और मंगल स्थित हैं मेष राशि में। चौथे भाव में बृहस्पति स्थित हैं वृषभ राशि में। मिथुन राशि में सूर्य शुक्र का योग बना हुआ है। कर्क राशि में बुध बैठे हुए हैं और अष्टम भाव में केतु बैठे हुए हैं कन्या राशि में। और बाकी सब ग्रह जो है घर खाली हैं। अब इसके बारे में जो है डिटेल रूप से बताता हूँ। कुंभ राशि वायु तत्व राशि है और कुंभ राशि के जातक वायु के भांति स्वच्छंद उड़ने वाले प्रवृत्ति के होते हैं। जिस तरह वायु जो है बिना कोई रुकावट चारों तरफ फैल जाती है, उसी तरह जातक जो है पूरा ब्रह्मांड में फैलना चाहते हैं और किसी तरह के कोई रुकावट पसंद नहीं आता है। स्थिर राशि है, अतः जातक जो होते हैं वो स्थिर स्वभाव के होते हैं और अपने स्थिरता के बदौलत वो बड़ी बड़ी ऊंचाइयों पर पहुँचते हैं। कुंभ राशि जो होता है वो आज की तारीख में सबसे वैज्ञानिक राशि है। अभी जो हमारा का युग चल रहा है इसको बोलते हैं कुंभ युग, यानी एक इस युग में जितना तकनीकी विकास हो रहा है वो अभूतपूर्व है। इससे पहले आज तक कभी ना कभी हुआ था और आगे कोई बात नहीं है, लेकिन अभी तो हो रहा है। और इस राशि का स्वामी जो है वो शनिदेव हैं और इस राशि का जो चिन्ह है वह कंधे पर कलश लिए हुए पुरुष का है, जो पृथ्वी पर जल डाल रहा है और उस पृथ्वी को पोषण दे रहा है। कुंभ राशि के जातक जो होते हैं हमारे, उनका स्वभाव भी इसी तरह जो होता है, अपने आसपास, अपने प्रकृति को, अपने आसपास के समाज को पोषण करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और पोषण करते भी हैं। ऐसे जातकों का लेखन आदि कलाओं में जन्मजात गुण होता है। जन्म से ही वो जो है किसी न किसी आर्ट में, किसी कला में, लेखन कार्य में माहिर होते हैं। आप देखेंगे कुंभ राशि के जातक जो होते हैं वो सादगी पूर्ण जीवन जीते हैं और सरल स्वभाव के होते हैं। हमारे शरीर में जो पिंडली है, पैर का नीचे भाग, घुटना से नीचे का अंग जो है वो कुंभ राशि का प्रतिनिधि करता है। अगर शुभ ग्रह जो है इस राशि पे दृष्टि देते हैं तो जातक का ये पिंडली बहुत सुंदर होता है, मजबूत होता है। अशुभ ग्रहों का प्रभाव होता है तो कोई ना कोई रोग या विकृति नज़र आता है। जातक बहुत ही संवेदनशील होते हैं, वायु प्रकृति के हैं तो इनका सोच बहुत लंबा लंबा होता है। बहुत ही दयालु स्वभाव के होते हैं। यदि इनको कोई हर्ट करता है तो ये बहुत ही
मतलब कि हार्ट कमज़ोर होता है इनका, और एक बार जो इनको परेशान कर देता है तो ये उनको क्षमा नहीं करते। ये इनका एक माइनस पॉइंट है। तो ये चाहिए, जैसे जातकों को चाहिए क्षमाशील प्रवृत्ति रखनी चाहिए, और लेट गो वाली जो भाषा है उसका प्रयोग करनी चाहिए, और व्यक्तियों को क्षमा करना चाहिए। अब इस माह जो है ग्रहों की क्या स्थिति बता रहा हूँ। इनका जो राशि है, राशि पे शनि देवता का प्रभाव है, यानी शनि जो है वो अभी 1 वर्ष तक इस राशि पे गोचर करेंगे। तो ये 7.5 का मध्य पीरियड है, तो थोड़ा सा शारीरिक कष्ट होगा, क्योंकि लग्नेश राशि इसी स्वामी है, इसी के स्वामी है, इसीलिए ज़्यादा कष्ट नहीं होता है। लेकिन उसके बावजूद भी चंद्रमा पर से गोचर होने से मानसिक अशांति जरूर होता है। तो मानसिक अशांति दूर करने के लिए क्या करना है कि शनिवार के शाम को गदबेरा होने के बाद, यानी सूर्यास्त होने के बाद, सरसों तेल का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे जलाएं, वहाँ 5 मिनट बैठें, और दूसरा कार्य करें कि दोनों हाथ से पीपल के वृक्ष को स्पर्श करें, और तीसरा काम ये करें कि वहाँ आसपास मंदिर में भी मांगने वाले होंगे उसको कुछ खाने का सामान दान करें। ये 3 उपाय है, जिससे पूरा वर्ष जो है, और इस महीना खासकर पूरे वर्ष जो है, मानसिक शांति आपको रहेगा, और किसी तरह का कष्ट होने की संभावना कम रहेगी। दूसरा, शनि से दूसरे भाव में राहु बैठे हुए हैं, और तीसरे जो हैं वो मंगल है। तो दूसरा भाव जो है वो मंगल और शनि से पीड़ित है, और राहु बैठे हुए हैं, वो दूसरा भाव डिस्टर्ब हो गया। अतः परिवार को कष्ट हो सकता है, पारिवारिक समस्या हो सकती है, बैंक बैलेंस कम हो सकता है, अचानक कोई बीमारी, कोई खर्च आ जाएगा, उसमें खर्च होगा। तो वाणी में कुछ परेशानी हो सकता है, आपको गाली गलौज कर सकते हैं, गुस्सा हो सकता है, 7.5 का प्रभाव है। तो इस पे आपको कंट्रोल रखना है, और इसको शांति के लिए रोज़ दुर्गा चालीसा पढ़ें। और 6 जुलाई से गुप्त नवरात्र शुरू हो रहा है। यदि आप चाहें तो 10 दिन के लिए दुर्गा जी की आराधना करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, इससे आपका धन में जो व्यवधान उत्पन्न हो रहा है वो कम हो जाएगा। तीसरा भाव में चंद्रमा और मंगल बैठे हुए हैं, और शनि की दृष्टि वहाँ पे है। तो ये जो है भाई बहनों से और कम्युनिकेशन से कुछ परेशानी हो सकता है, वाणी भाव झगड़ा हो सकता है, कुछ कष्ट हो सकता है। तो जो पूजा अभी बताया है वो करें, इससे आपको शांति मिलेगी। चौथे भाव में बृहस्पति स्थित हैं, वृषभ राशि। तो बृहस्पति जो देवता जो हैं वो आपके धन भाव का स्वामी हैं और आय भाव का स्वामी, और चौथे भाव में बैठे हुए हैं, यानी घर बैठे आपको धन का आमदनी होगा, क्योंकि बृहस्पति देवता का कब्जा, बृहस्पति देवता का दृष्टि कर्म भाव पे आपके हैं, अष्टम भाव पे है, और नवम भाव पे भी है। तो आपको इस महीना ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, और अपने स्थान पे जहाँ आप स्थित हैं वहीं से बैठे बैठे आप पैसे कमा सकते हैं, और पैसा खर्च करने का भी योग बनता है। 12 भाव पे बृहस्पति की दृष्टि है, शुभ कार्यों पर धन खर्च करें, मंदिर में दान करें। चौथा 10वां 12वां भाव मंदिर है, तो मंदिर में दान करेंगे तो गलत कामों पे आपका
खर्च नहीं होगा। पंचम भाव में शुक्र बैठे हुए हैं और सूर्य बैठे हुए हैं। शुक्र भागेश हैं और सूर्य जो है सप्तमेश है और पंचम भाव में बैठे हुए हैं। यानी शुक्र और सूर्य का सुप्रभाव जो है इस महीने आपको प्राप्त होगा। फिर 15 तारीख के बाद जो है सूर्य आ जाएंगे आपको कर्क राशि में। तो 15 तारीख से पहले जो है आपको पत्नी से, पार्टनर से और पिता से और पिता के समान बुजुर्ग आदमियों से धन प्राप्त होगा और सुख प्राप्त होगा। छठे भाव में बुध बैठे हुए हैं और छठे भाव का स्वामी चंद्रमा तीसरे भाव में बैठे हुए हैं। मतलब कि कंपटीशन से लाभ होगा, थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, छोटी छोटी यात्राएं करेंगे तो आपको लाभ होगा। सप्तम भाव में कोई ग्रह नहीं है और अष्टम भाव में केतु बैठे हुए हैं। केतु देवता के प्रभाव से, केतु पर बृहस्पति की दृष्टि है तो केतु अचानक देते हैं। केतु कन्या राशि में है और उसका स्वामी छठे भाव में बैठे हुए हैं, यानी धन लाभ होने का योग बनता है। विपरीत परिस्थिति में भी धन लाभ होने का योग आपकी जन्म पत्रिका बनता है। तो ये तो हो गए आपकी राशि में क्या पोजीशन है उसकी बात। अब आप उपाय करें। तो उपाय तो मैं शनि के बता दिया हूँ। और कुंभ राशि का जो रत्न होता है वो होता है नीलम। तो नीलम पहनना जाए तो आपके साढ़े में फ़ायदा होगा और आपके शारीरिक जो कष्ट है, जो परिश्रम अधिक करना पड़ रहा है, उसमें भी आपको लाभ होने का योग बनता है। तो कोशिश करें 6.5 रत्ती का नीलम पहनें शनिवार के शाम के दिन, और पहनने के बाद कुछ सामान गरीब में दान करें। इससे आपको ये माह और ये साल ही बहुत ही बढ़िया गुजरेगा।